सरदार बलविंदर सिंह भंडार जी। सर, आज जो हाउस में जो डिस्कशन हो रही है, मैं वैसे दोनों तरफों को सुन रहा था। मैं प्रेज करता हूँ ऑनरेबल पटेल साहब की, जो न्यूट्रल जिसने बात की। हम जब जहाँ बोलते हैं, कई दफ़ा हम सोचते नहीं कि जिस देश के लोग हमें देख रहे हैं। कई दफ़ा वो टेप भी करते हैं टीवी पे, शायद ये हमें पता नहीं। हम जब बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी अच्छी लगे, दूसरी पार्टी माड़ी हो, लेकिन हमारे जहाँ कहने से अच्छा, जहाँ कहने से बुरा लोगों में उसका असर नहीं होता। जो सिर्फ अखबार में कुछ देर आ जाता है, उसके बाद लोगों की असली ज़िंदगी है वो लोग देखते हैं। इसलिए मैं ये जो महंगाई पे चर्चा हो रही है, ये कोई ऐसी नहीं कि ये गलत हो रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है जो हम अभी तक कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसका कारण क्या है? सोचने की बात यह है कि चर्चा हर साल करते हैं, आज नहीं करते। जैसे पटेल जी ने कहा, जब इनकी सरकार थी तब भी हम इनके खिलाफ बड़ा झगड़ा करते थे, और उससे पहले भी 30-40 साल से हम सड़कों पे करते थे। कभी घिराव करते असेंबली का, कभी पार्लियामेंट का करते, कभी सड़कों पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करते महंगाई के खिलाफ। लेकिन इसका जो हल है वो किसी ने अभी तक सोचा नहीं। इसका कारण क्या है और कैसे इसको हल करें? ये देश की बदकिस्मती है। इसी कारण है कि देश में हफड़ा दपड़ी मच रही है, हर वर्ग में जो बगावत हो रही है। यही कारण है कि उनके लोगों का गुजारा नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, महंगाई बढ़ गई है। क्या करें? लोग झगड़े ही करेंगे। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ, किसी के एक के विरुद्ध या एक के हक पक्ष में नहीं कहना चाहता। हम लाइज हैं बीजेपी के, ये बात दुरुस्त है। लेकिन 2 साल में कोई जादू तो है नहीं कि 2 साल में सब महंगाई दूर हो जाएगी। ये तो बड़ी देर से समस्या चली आ रही है। हम कभी 2004 या 5 में 1.3 मिलियन टन दालें इंपोर्ट करते थे, अब अबाउट 3.5 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं। जो लगातार बढ़ रही है, कम नहीं। इसका कारण क्या है? कारण है किसान। जिस किसान के बारे में हम कभी सोचते नहीं, उनको बात करते हैं, लेकिन किसान सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में है, उसकी बात हम कभी नहीं करते। प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगी तब कब तक इंपोर्ट करे जाएंगे? किस चीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे? कभी शुगर की कमी आ जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी गन्ना सड़कों पे फेंकता है किसान, कभी उसकी महंगाई, अब शुगर इतनी हाई प्राइस पे हो गई है। कॉटन, पिछले 3 साल कॉटन बड़ी लो प्राइस में रही, अब कितनी हाई प्राइस में हो गई है। इसी तरह कभी पिछले साल जो ओनियन था 100 रुपये किलो दिल्ली में बिक रहा था, और इस दफ़ा गांव में 8 आने किलो नहीं बिका। 8 आने किलो महाराष्ट्र में, गुजरात में लोगों ने सड़कों में फेंका है। कभी जहां 50 रुपये किलो पोटैटो चलता है, हमारे सड़कों पे जलंधर कई दफ़ा लोगों ने ट्रालियां की ट्रालियां फेंकी है कि 8 आने किलो भी नहीं कोई लेता। इसका कारण क्या है? ये सोचने के हम सोचते हैं कि ये जो महंगाई है, ये किसान के जो सिर पर है। किसान की पैदावार जो है उसको कम रखें, महंगाई रुक जाएगी। किसी देश की बदकिस्मती है, महंगाई बढ़ती है, प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, तो हिंदुस्तान का सभी मुलाजिम प्राइस राइज के मुताबिक अपनी प्राइस बढ़ाता है, जो तनख्वाहें बढ़ाता है, और मजदूर कहता है हमारी महंगाई बढ़े, ट्रक वाला कहता है हमारा किराया बढ़े। लेकिन किसान का कभी कोई सोचता नहीं कि उसकी कोई चीज़ अगर बढ़ जाएगी, कमीशन कहता है, तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। देश में महंगाई तो नहीं बढ़ने देंगे। किसान मरता जा रहा है, लेकिन देश भी मरेगा। क्योंकि कितनी देर इंपोर्ट करेंगे? कितनी देर हम एक चीज़, आज पोटैटो की कमी होगी, आज जो पल्स मूंग की कमी होगी, आज मसर की कमी होगी, आज खंड की कमी होगी। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है, मैं थोड़े लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, टाइम कम है, कि चेयरमैन साहब जितनी देर हिंदुस्तान के किसान को नहीं उत्साहित करेंगे, उसको एश्योर्ड प्राइस, एश्योर्ड यील्ड, एश्योर्ड मार्केटिंग, तीनों चीज़ उसको प्रोवाइड करें, ताकि इसकी बजाय कि अब बीट और पैडी का गलाट आ रहा है, कभी इसकी शॉर्टेज होती है, इसके डाइवर्सिफाई करके उधर जाएं ताकि पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ने के कारण, और उसकी एक सबसे बड़ी बात और है, पहले बोल रहे थे पटेल साहब, इनके पवार के साहब के साथ था महकमा, उन्होंने अपनी फिगर इसी हाउस में दी थी, $8.3 बिलियन पर ईयर की वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड आइटम्स है, जिसमें सभी आइटम आ जाते हैं, जिसमें वेजिटेबल भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, पल्सेज और बीट पैडी भी आ जाते हैं। $8.3 बिलियन पर ईयर। इसको हमारे जो जोड़ लें करोड़ों रुपये में, मेरा ख्याल मैं तो गिनती कर नहीं सकता, शायद कोई अच्छा एक्सपर्ट करेगा।
अगर यही रोक ले, वेस्टेज ऑफ इस आइटम की रोक ले, इससे ही देश बच जाएगा। इसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि बड़े बड़े जो है स्टोर, वो वेयर हाउस होने चाहिए, और जो ट्रेन वगैरह कोल्ड चेन वो होनी चाहिए। और इसके लिए जहाँ किसी चीज़ की शॉर्टेज है वहाँ बड़े गोडाउन हो, और जहाँ शॉर्टेज है, जहाँ ज़्यादा सरप्लस है, वहाँ से वहाँ जाएं, ताकि देश के किसी कॉर्नर में कमी है, किसी में ज़्यादा है, दोनों बैलेंस हो जाएं, प्रोड्यूसर को प्राइस मिले, कंज्यूमर को ठीक रेट मिले, ताकि ये देश चलेगा। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई है, आज नहीं, हर 2 साल बाद महंगाई बढ़ती है, 1 साल फिर एकदम डाउन चला जाता है, किसान मर जाता है। इसके रोकने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पे सोचेगी, नहीं तो बहस दर साल पे साल होती रहेगी, किसान रोता रहेगा, खाने वाला रोता रहेगा, हम बोल के चले जाते रहेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। इसलिए मैं इतने लफ्ज़ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।